आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लक्ष्मणगढ़ के भोजासर गांव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को लेकर के बड़े बयान दिए। एक बार सचिन पायलट भी जेल चले गए थे, तब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आंदोलन कर रहे थे। तब गुर्जरों ने पायलट से कहा, सारा श्रेय तो बैंसला ले रहे हैं। पायलट को पुलिस ने पकड़ लिया था। राजस्थान में ऐसे नेता भी हैं जिनको मच्छर काटे और चले गए। आज तो सीएम बनने में घूम रहे हैं, सपने लेते हैं मुख्यमंत्री के, बन गए मुख्यमंत्री। मुझे बड़ी चिंता होती है, मुख्यमंत्री बनते बनते कहीं जेल नहीं चले जाए कई लोग, क्योंकि महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था चड्डी बनियान के अंदर, और वो कह रहे थे मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ और जेल में मैं बहुत धार्मिक हो गया। जेल में सारे धार्मिक होते हैं, अगर नहीं हो तो क्या करवाते वो करवाते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या काम करवाते हैं, सारी बात आप जानते हैं। तो नेता और कितना ही बड़ा दादा हो, जो जेल के अंदर जाता है तो अपनी औकात के अंदर आ जाता है। एक बार सचिन पायलट साहब भी जेल चले गए, जब फैसला के आंदोलन कर रहे थे, कुछ बुजुर्गों ने कहा कि सारा श्रेय फैसला जी ले रहे पायलट साहब, आप भी चलो आंदोलन में। बोले चलो, पकड़ लिया पुलिस ने। तो पायलट साहब सोचा मैं तो सचिन पायलट हूँ, जेल में मेरी अलग खातरी होगी, मैं वो नेता रहा हूँ पुराना। जेल में जाती शेखावटी मारवाड़ के लोग मिले, बोले भैया बेचारे चादर सो गया अंदर एक बैरक में, तो बैरक में सुला दिया। घंटे भर तो कोशिश की, बाद में बोला कि जल्दी बात करो वसुंधरा आंटी से, मेरे को मच्छर काट रहे, मैं नहीं रहूंगा। वसुंधरा भी यही चाहती थी कि सचिन आए और मुझे फोन करे, बोले हाँ सचिन मैं तुम्हें छुड़वा रही हूँ, और दिल्ली भेज दिया। अब आप बताओ, ये संघर्ष करने वाले नेता भी राजस्थान के अंदर। पूर्व सीएम गहलोत का बड़ा आरोप बेनीवाल और किरोड़ी पर निशाना साधा है। दोनों सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। गहलोत ने यह कहा है, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे, पुराना इतिहास है इनका। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम गहलोत का यह बड़ा आरोप है, बेनीवाल और किरोड़ी पर जम करके निशाना साधा। दोनों सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे, गहलोत ने ये कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे, पुराना इनका इतिहास है, ये कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम गहलोत का ये बड़ा आरोप। उन्होंने कहा क्या कुछ कि दोनों सरकारें गिराने की साजिश में शामिल थे। गहलोत ने ये कहा, हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे, पुराना इनका इतिहास है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम गहलोत का ये बड़ा आरोप है बेनीवाल और साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा पर जम करके निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। गहलोत का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान सामने आते ही राजस्थान के सियासत में बड़ी हलचल तेज हो गई है। हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे, पुराना इनका इतिहास है, ये कहा गया है अशोक गहलोत की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा आरोप है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है और बयान देते हुए बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। और क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा, आप सुनिए। दोनों दोस्त हैं और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए। दोनों इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बेनी दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्त हैं और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए। दोनों इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बेनी दोनों दोस्त।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार पहले फैसला नहीं कर पाई और इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत को अपने गिरेबान में झांकने का अभ्यास नहीं है, उनके पीएसओ भी इसके घेरे में आए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बीमारी फैली है, ये आर्मी के अंदर भी है पेपर लीक होने की, जुडिशरी के अंदर भी है। देश में राजस्थान में जुडिशरी में पेपर आउट हुआ, गुजरात में बहुत ज़्यादा है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, कहाँ नहीं है। अधिकांश राज्यों में पेपर लीक की गैंग बन गई है। वो ये काम करते हैं क्योंकि जो माहौल है, नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी है और सरकारी नौकरी सब चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका बेसिक बात वो है। हमारी गवर्नमेंट देश में वो गवर्नमेंट है जिसने जितने कड़े फैसले किए हिंदुस्तान में ना केंद्र ने लिए हैं ना राज्य ने लिए हैं। हमने 10 करोड़ रुपए पेनल्टी, आजीवन कारावास की सजा, संपत्ति कुर्क कराने कर ली हम लोगों ने। गहलोत साहब को ये देखना चाहिए कि जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो पेपर लीक उन्हीं के राज्य में हुए। जब से भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और अभी जो था उसमें भी, और 2021 में जो एसआई भर्ती परीक्षा उन्होंने की थी जिसमें पेपर लीक हुए, उसमें कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारी सरकार ने जांच की, ये जांच करने का ये बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया और कईयों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ तक कि और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के निजी अंगरक्षक जिसको कह सकते हैं वो भी कटघरे में आए। ये तो ध्यान रखने का काम उन नेताओं को है जो आज दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। तो जयपुर में एसआई भर्ती रद्द होने पर सफल अभ्यर्थियों का विरोध देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट सर्कल पर रैली निकाल करके प्रदर्शन किया गया है। सफल अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की, सफल अभ्यर्थियों का साथ देने की मांग की है, खंडपीठ में फैसले को चैलेंज करने की मांग की है। ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीर आई है जहां पर आप देखिए सफल अभ्यर्थियों का विरोध देखने को मिला है। एसआई भर्ती रद्द होने से ये अभ्यर्थी नाराज नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट सर्कल पर रैली निकाल करके प्रदर्शन किया गया है। तो बीकानेर में भी एसआई भर्ती रद्द होने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जिला कलेक्ट्रेट पर एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के परिवारजनों की ओर से प्रदर्शन कर भर्ती परीक्षा को रद्द न करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि इस परीक्षा में 50 जनों ने गड़बड़ी की, जिसका खामियाजा 810 अभ्यर्थियों की परिवार भुगत रहे हैं। ऐसे में उन परिवारों पर संकट की स्थिति आ खड़ी हुई है जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर नौकरी प्राप्त की थी। एसआई भर्ती है, वो कोर्ट का फैसला आया है कि भर्ती रद्द करती है। तो हमारी इसमें एक ही मांग है कि सरकार हमारा डबल बेस में साथ दे। और 860 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से जांच के अंदर 50 बंदे आए, तो 50 चोरों की सजा 810 परिवारों को ना देकर उनको बहाल करे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को धांधली और पेपर लीक की शिकायतों के चलते न्यायालय ने रद्द कर दिया। परीक्षा रद्द होने के बाद धांधली और भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पर लगे सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी की गई, लेकिन इस प्रक्रिया में कई ऐसे विद्यार्थी भी फंस गए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर के साथ इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। कई परिवार अजमेर आरपीएससी कार्यालय पहुंचे और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ न्याय हो और उनका पक्ष अदालत में मजबूती से रखा जाए। सरकार के लिए हमारा एक निवेदन है
कि जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है वो हम उसकी बिल्कुल हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस आदेश के लिए हम डीबी में जाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारा साथ दे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है हम उसकी पालना करने के लिए तैयार हैं, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि जो बाकी के कैंडिडेट हैं उनके 7 साल 8 साल का क्या होगा उसके बारे में नहीं बताया। 7 साल मैंने मेहनत करी, मैं पहले पटवारी था, पटवारी के बाद में मैंने वीडियो ज्वाइन किया, वीडियो के बाद में मैं सब इंस्पेक्टर में आया, तो सब इंस्पेक्टर में मैंने आने के बाद 4 साल 5 साल तैयारी करी, उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग हो गई, तो 6 साल 7 साल हमारे वैसे ही ख़राब हो गए। अब ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा आप एग्ज़ाम दे दो। क्या मैं 7 साल जो मेरा 7 साल पहले जो मेरा फिजिकल स्टेटस था वो क्या 7 साल में मेरा वही रहेगा?